हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.9 कंप्लीट कर ली थी, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की थी। और मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 6.9 करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का, जो कि कंपलसरी होता है और क्वेश्चन होता है इंटीग्रेट द फॉलोइंग। तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 6.1 से लेकर 6.9 तक होते हैं। अब इस चैप्टर में इसके बाद बचती हैं दो एक्सरसाइजेस, एक है 6.10 और दूसरी है 6.11। 6.10 में जो हम आज शुरू करने के लिए जा रहे हैं उसमें हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और 6.11 में हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल अलग से आते हैं, डिफरेंट आते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें नहीं आते। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.10, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर है। एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है। स्टूडेंट, आप बिलीव करें, आप यकीन करें कि अगर मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बताना शुरू कर दूं, तो अगर मैं 10 लेक्चर्स भी दूं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर, तो शायद वो ख़त्म ना हो। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, साइंसिस का उठा लें, आप कॉमर्स का उठा लें, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, उसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो नज़र आएगी कि इसका ये कितना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है इंटीग्रेशन का। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कहीं पर भी ये आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन नज़र आएंगी। इंटीग्रेशन का यूज़, इंटीग्रेशन के फ़ायदे। आप इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएँ, जहाँ पर आपको मार्जिनल कॉस्ट वगैरह निकालनी होती है, वहाँ पर भी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ है। हमारे इस कोर्स में तो इंटीग्रेशन का बहुत ही छोटा सा यूज़ है जो मैं आज आपको करवाने के लिए जा रहा हूँ, और वो यूज़ है एरिया अंडर द कर्व। स्टूडेंट्स, एरिया के वर्ड से आप कोई जो है वो आपके लिए नॉन फेमिलियर नहीं है। जैसे आपके पास अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है और उसकी एक बेस है और उसकी एक हाइट है, और मैं आपसे कहूँ कि आप इसका एरिया निकाल के दिखाएं, तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने क्लास 6 के अंदर एरिया निकाला था। इसी तरह आपके पास अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी है, कोई आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई और ट्रायंगल है, तो उसके भी कुछ फार्मूले होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है कर्व की। कर्व किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी फॉर्म जो कि स्ट्रेट ना हो उसको कर्व कहते हैं। अब किसी कर्व का अगर आपको एरिया निकालना हो तो उसका कोई फार्मूला नहीं होता, उसको हम इंटीग्रेट के ज़रिए ही जो है वो निकालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक्स एक्सिस है और आपके पास ये वाई एक्सिस है, और आपके पास एक कर्व है जो कि 0 से लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल π/3 तक है, यानी कि x की जो लिमिट है वो 0 से लेकर π/3 है। और इस कर्व की एक इक्वेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो इक्वेशन है वो है y² + x² = 1। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दी है आपको, सही है। हो सकता है इसकी ये इक्वेशन ना हो, कोई और इक्वेशन हो, तो मैंने सिर्फ एज एन एग्जाम्पल लिखा है कि y², बल्कि एक और इसको आसान तरीके से लिख दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फ़र्ज़ करें ये लिखा हुआ है y² = x² + 5। फ़र्ज़ करें इस कर्व की ये इक्वेशन है। तो अब अगर आपको इस कर्व के अंडर, एरिया अंडर द कर्व का मतलब है इस कर्व के जो अंदर आपको पूरा का पूरा ये पोर्शन नज़र आ रहा है, अगर आपको इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना हो तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन के अलावा। तो आप क्या करेंगे? सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर π/3 तक, 0 से लेकर π/3 तक। और जो इक्वेशन है x² + 5, इसके साथ लगा देंगे dx। ये चीज़ आपको दे देगी एरिया। तो आपको जब भी एरिया अंडर द कर्व, मतलब कर्व के नीचे जो पूरा पोर्शन आ रहा है, उस पूरे पोर्शन का अगर आपको एरिया निकालना है तो आपने सिंपली क्या करना होगा? उस पूरे पोर्शन को इंटीग्रेट कर दें, और इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका एरिया आएगा। स्टूडेंट्स, इसकी और भी बहुत ज़्यादा डिटेल है
कि उसको किस तरह हम पेचिस में कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, लेकिन वो हमारा अभी इस लेवल के ऊपर कंसर्न नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इतना बता रहा हूँ कि एरिया अंडर द कर्व जब भी निकालना हो आपको लिमिट चाहिए और उस कर्व की इक्वेशन चाहिए। चलिए एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व A इज इक्वल टू इंटीग्रेट A टू B y dx। ये आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन ख्याल रहे ये फॉर्मूला यूज उस वक्त होता है जब हम एरिया निकाल रहे हो अबव द x एक्सिस। अबव द x एक्सिस का मतलब है x एक्सिस के ऊपर, लाइक दिस कोई भी हो। तो आपको अगर x एक्सिस के ऊपर, अब वो प्लस हो या माइनस हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको x एक्सिस के ऊपर वाला जो कर्व है उसके अंडर अगर आपको एरिया निकालना हो तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है A इज इक्वल टू A स्टैंड्स फॉर एरिया, एरिया इज इक्वल टू लिमिट A टू B y dx। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.10। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 7 जो है इस एक्सरसाइज का, उन सब के लिए एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। फाइंड द एरिया अबव द x एक्सिस अंडर द फॉलोइंग कर्व्स। ये आपको निकालना है एरिया। क्वेश्चन नंबर 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट, कर्व का एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपको लिमिट चाहिए होती है x की, जो कि a से b आपको लिमिट दी हुई है x1 to x3, और आपको y की वैल्यू चाहिए होती है। अब सॉल्यूशन में y स्क्वायर इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या पुट करना है? यहाँ पर y पुट करना है। तो इसलिए y के ऊपर से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। y के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर रूट। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब आपके पास एरिया क्या हो गया? एरिया इज इक्वल टू लिमिट A टू B। A आपके पास क्या है? 1, ये लिखा हुआ। x इज इक्वल टू ये आपके पास क्या है? 3, और y आपने कितना निकाला? x का रूट, और आपके पास आ गया dx। अब स्टूडेंट्स, ये चीज़ तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपने तो इस इंटीग्रेशन के मुकाबले में कोई 1000 गुना ज़्यादा मुश्किल का वर्ड में यूज़ नहीं करता, 1000 गुना ज़्यादा आपने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस या इस तरह कहते हैं कि इससे ज़्यादा चीज़ों वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो ये तो बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट इंटीग्रल बन गया सिंपली 1 to 3 x की पावर हाफ dx a इज इक्वल टू x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में 1 ऐड करके नीचे लिखेंगे, और वही चीज़ नीचे लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 1 to 3। अब इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद तो मेरा इतना राइट बनता है कि मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ। 2/3 x की पावर 3/2 है, तो अपर लिमिट लगा दें 3 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट लगा दें 1 की पावर 3/2। यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो गया। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर से सिम्प्लीफाई करके लिख दें, या फिर कैलकुलेटर, अगर आप कैलकुलेटर से बचना चाहते हैं तो 3 की पावर 3/2 क्या होता है? 3√3। 1 की पावर 3/2, 1 पे कुछ भी आए 1, और यही आपका आंसर आ गया। ये आपका आ गया एरिया अंडर द कर्व। एरिया इज इक्वल टू 2/3 3√3 माइनस 1। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2/3 3√3 माइनस 1। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1। यही आपका आंसर है। तो देखा आपने, एरिया अंडर द कर्व का मतलब है सिंपली इंटीग्रेशन करना है आपको, और इंटीग्रेशन के सारे टूल वही यूज़ होंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीखे थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम करने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन चूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ
अब देखिए कितने आसान आसान सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल्स टू 10x और x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास एरिया अंडर द कर्व का? एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट a टू b, लिमिट क्या दी हुई है आपको? पाई बाय 4 टू पाई बाय 3 y dx, y आपको क्या दिया हुआ है? 10x और dx। अब स्टूडेंट आपको पता है कि 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? ln sec x, ln sec x, और लिमिट लग जाएगी आपके पास पाई बाय 4 टू पाई बाय 3। तो एरिया बराबर आ गया आपके पास ln sec x, x कितना दिया हुआ है आपको? पाई बाय 3 माइनस ln sec पाई बाय 4। अब आप जानते हैं ln sec, ln तो ऐसे ही आ गया, sec पाई बाय 3 क्या होता है? sec का उल्टा क्या होता है? cos, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos पाई बाय 3 माइनस ln sec पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos पाई बाय 4। तो एरिया इज इक्वल्स टू ln 1 अपॉन cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 का मतलब होता है 60, cos 60 क्या होता है हमारे पास? cos 60 होता है 1 अपॉन 2, सही है। तो ln 1 अपॉन cos पाई बाय 4 क्या होता है? 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू, अपॉन के नीचे अपॉन आ जाएगा तो ये चीज़ हो जाएगी 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस ln 1 अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2। और आप जानते हैं कि ln के साथ में जब माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है? अपॉन के अंदर। हैंस आवर आंसर इज ln 2 बाय रूट 2। इसका चेक कर लेता हूं मैं, आंसर चेक कर लेता हूं मैं। बुक में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? बुक में दिया हुआ है 4 होल 1 अपॉन 3। तो आप कैलकुलेटर से ln 2 बाय रूट 2 निकाल लीजिए तो आपके पास 4 रूट 1 अपॉन 3 ही आएगा, गारंटी। आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा। चलें कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखा आपने कितना आसान टॉपिक है ये। एरिया अंडर द कर्व का मतलब है सिंपली इंटीग्रेशन, और वही इंटीग्रेशन जो आप पीछे सीखते हुए आ रहे हैं। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और लिमिट हमें दी हुई है x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू 1। अब वही बात कि हमें क्या निकालना है? एरिया अंडर द कर्व। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें y को सेपरेट करना होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, y इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं रूट हटेगा तो क्या लगेगा? स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस का साइन लगता है, लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम एरिया निकालना है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये जनाब आपके पास y आ गया। अब क्या है? फॉर्मूले में पुट कर दें। फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट a टू b। a आपके पास क्या है? -2। b आपके पास क्या है? ये लिखा हुआ है 1। y आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 और dx। अब आगे जाने से पहले इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? याद करें, एक्सरसाइज 6.2 की हेल्प से भी हो सकती है अगर आपको फार्मूला याद है, और अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो एक्सरसाइज 6.5 की हेल्प से भी हो सकती है, जिसमें हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। अगर लिमिट वाले क्वेश्चन में आपको फार्मूला लगाना आ रहा है तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप जानते हैं, ये मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर फार्मूले को प्रेफर करता हूँ क्योंकि फार्मूले से काम आसान हो जाएगा। लिमिट -2 to 1, x को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, 9 को मैं कर सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ एक्सरसाइज 6.2 का। ये फार्मूले सारे यहाँ दिए में,
मुझे डेफिनेटली फॉर्मूले इतने अच्छे याद नहीं होते, पेपर तो आपने देना है तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूला है इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आपके पास है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और इसको पूरा का पूरा इसने बंद कर दिया है ब्रैकेट में, और ये प्लस आ गया सी। मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लेता हूँ। 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें सवाल कितना आसान हो गया है। आपको सिंपली इस पूरे फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ तो एक्स ही आएगा, और जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये बन हो गया इसके अंदर, माइनस 1/2 ए स्क्वायर, ए कितना है आपके पास 9, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ln एक्स, एक्स ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास कितना है 9 रूट। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमें तो लिमिट भी लगानी है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर 2 लाइनें खींच के लिमिट लगा रहा हूँ, -2 से लेकर कहाँ तक जाना है 1 तक। अब इस पूरे उसमें जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है पहले वहाँ पर आप पुट कर दें 1, और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप पुट कर दें -2। देखिए 1/2 इंटू एक्स, अपर लिमिट क्या आ गई 1, 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 माइनस 9, इसको चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस 9, देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास यहाँ पर बस ये थोड़ा सा एक डाउट हो गया, मैं इसकी लिमिट दोबारा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि लिमिट जो है वो दी हुई है इसकी 8.6.10 की जो लिमिट दी हुई है वो दी हुई है -2 to 1। अब जब मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 1 माइनस 9 जो कि -8 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक डाउट आ रहा है इसके अंदर, इसको फिर चेक कर लेते हैं। क्या था सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ओ मिस्टेक देखें, एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा सवाल ख़राब हो गया। क्या मिस्टेक करी मैंने यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर दोबारा सवाल को मुझे y को सेपरेट करना था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब मैं एक्स स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करूँगा स्टूडेंट तो वहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मैंने गलती क्या करी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख दिया। तो ये मेरी मिस्टेक थी, इसकी वजह से सवाल पूरा ख़राब हो गया था। तो अब मैं दोबारा इसको सही कर देता हूँ, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हटेगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब जाहिर सी बात है सब जगह पर सही करना पड़ेगा, कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास, 9 को हम क्या करेंगे फ्री का स्क्वायर, और x को हम करेंगे x। अब जाहिर सी बात है जब ये चेंज हुआ है तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। देखें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना स्टूडेंट्स, और आप गलती करेंगे भी, जैसे मैं गलती कर रहा हूँ, मैंने गलती करी तो फिर भी नज़र आ जाता है। चलें अब हम इसका फॉर्मूला ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ा इसमें टाइम हमारा ज़ाया हो गया है। अगर हमारे पास कांस्टेंट पहले है और x बाद में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी।
ये है फॉर्मूला जब कांस्टेंट पहले आ रहा है। अब हम लगा देते हैं इस फॉर्मूले में, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x ही रहेगा, बट जहाँ जहाँ a है वहाँ पर क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो 1/2x a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर कितना है 9, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है 3। और स्टूडेंट यहाँ पर हमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी। लिमिट हमारी क्या है, ये लिखी हुई है -2 to 1, ये आ गया। तो 1/2x, अब जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है पहले 1 पुट कर दें, डॉट 1, 9 माइनस x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन 3 यानी कि 1/3, ये आ गया माइनस लोअर लिमिट। अब इस पूरे में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे आप, -2 पुट कर देंगे, 1/2 डॉट x कितना है -2, 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है +4, प्लस 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन 3, x कितना है -2/3। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 9 माइनस 1 कितना होता है 8, तो ये हो गया हमारे पास 8 का रूट, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1/3 माइनस, देखें 2 से 2 कट गया और ये वाला माइनस इस वाले माइनस से बल्कि 1 मिनट इसको हम रखते हैं अंदर ही, माइनस की साइन को अगले स्टेप में चेंज कर देंगे। 9 माइनस 4 क्या होता है 5 का रूट, प्लस आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 9/2, और देखें साइन के साथ माइनस की साइन हो तो वो बाहर आ जाती है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 9/2 साइन इनवर्स 2/3। यहाँ तक पहुँच गए हम। अच्छा 8 यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आप देखें यहाँ पर हमने इसको पूरा का पूरा किया, अपर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट लगाई, और फिर इसको हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर हो सकता है, 1/2 8 क्या होता है 2√2, ये भी कर लेते हैं चलें, 9/2 साइन इनवर्स 1/3 माइनस माइनस प्लस √5 माइनस माइनस प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2/3। मज़ीद काम ये लीजिए, 2 से 2 भी काट देते हैं, और क्या बचता है काम करने को, √2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1/3 प्लस √5 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2/3। इससे ज़्यादा मज़ीद अगर सॉल्व करना मैं चाहूँ तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व हो सकता है, हाथ से तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मैं देख लेता हूँ इसका आंसर पीछे बुक में क्या आ रहा है। 8.10 का जो आंसर क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है वो आ रहा है 13.315। तो स्टूडेंट अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 13.315 ही आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ना आए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक सब में आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना था अबव द एक्स एक्सिस, तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद बाकी काम का क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप कि वो जो मैंने एक मिस्टेक करी थी, प्लस को माइनस कर दिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा वो सवाल भी लंबा हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया था, बट अब आपको समझ में आ गई होगी बात। चलें एक और सवाल कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है x² / 4 + y² / 9 = 1, और हमें क्या दिया हुआ है x = -1, x = 1। फॉर्मूला वही है, लिमिट का तरीक़ेकार भी वही है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको y चाहिए, तो आप y को सेपरेट करते हैं, मगर अब मैं वो वाली मिस्टेक नहीं करूँगा जो मैंने पीछे की थी। y² / 9 = इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा 1 - x² / 4। y² / 9 = 4 × 1 = 4, ये हो जाएगा 4 - x² / 4।
अगले स्टेप में 9 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके उस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 4 - x² / 4। इसके अगले स्टेप में जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा √9 - 4² / 4 और इस पूरे का रूट, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। y = 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, और 4 - x², ये आ गया हमारे पास, और 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है। तो अब आपके पास आ गया y = 3/2 4 - x²। अब इसको देखते हैं, इसकी सेटिंग क्या बनेगी। ये है क्वेश्चन नंबर 7। एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट अब मैं चाहता हूं कि इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करवाऊं, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ये कांस्टेंट 3/2 को मैं कहाँ फिट करूँगा ये नहीं आता फॉर्मूले में। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसको पहले पुट कर देते हैं, पहले इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, फिर देखते हैं सीन क्या बनता है। एरिया = इंटीग्रेट a to b। a हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट हमारे पास क्या है 1। y हमने क्या निकाला 3/2 4 - x² का रूट dx। a = -1 to 1। कांस्टेंट को हम हमेशा इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल देते हैं। ये आ गई सेटिंग। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फॉर्मूले से ही कर देता हूँ, और वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी पीछे लगाया था मैंने सवाल में, क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट पहले है। तो लगा देते हैं इसका फॉर्मूला। क्या है जनाब ये फॉर्मूला हमारे पास, अगर कांस्टेंट पहले आ जाए, यानी कि अगर आपके पास a² - x² आ जाए तो सेटिंग क्या बनेगी 1/2x a² - x² का रूट प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब सबसे पहले आप क्या करें, इस सवाल को a = 3/2 -1 से 1, 4 को आप कर दें 2 का स्क्वायर और x को आप कर दें x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। अब आपने क्या करना है, इस पूरे फॉर्मूले में a = एरिया बराबर है 3/2। इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ तो x आ जाएगा, बट जहाँ जहाँ a है वहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो क्या फार्मूला बन रहा है 1/2x, लिख दीजिए 1/2x। इसके बाद क्या लिखा हुआ है a², a क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 माइनस ये क्या लिखा हुआ है x² आ जाएगा। रूट लगा हुआ है, रूट लगा दें, प्लस 1/2 डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, a² कितना है 4, साइन इनवर्स x/a, a कितना है 2, ये आपके पास आ गया। और लिमिट लगाना नहीं भूलेंगे -1 से लेकर 1 तक। अब इसको आपने क्या करना है, पहले अंदर को सिंप्लीफाई कर लें फिर लिमिट लगा दें। एरिया = 3/2 1/2x, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं प्लस, ये 2 से 2 कट गया तो ये आपके पास आ गया 2 1 2 साइन इनवर्स x/2 -1 से 1। अब आपको लगानी पड़ेगी लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। a = कांस्टेंट को तो बाहर रखें। अब इस पूरे जो आपका आंसर आ रहा है इसमें सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट लगा दें, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लग जाएगा 1। तो 1/2 डॉट 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन इनवर्स x, x कितना है 1, 1/2। ये आपके पास आ गई अपर लिमिट, माइनस
लोअर लिमिट क्या होगी, जहाँ जहाँ x है अब क्या रखना पड़ेगा आपको, -1, तो ये हो जाएगा 1/2 डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई -1 4 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 का स्क्वायर जो होता है +1 होता है, लिहाजा ये 4 - 1 ही रहेगा, +2 साइन इनवर्स x, x कितना है आपके पास, -1/2, ये आपके पास लोअर लिमिट भी लग गई। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आप ये काम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और ना मैं कैलकुलेटर से करना पसंद करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कैलकुलेटर के बगैर ही काम करूँ, बट आप कैलकुलेटर यूज़ करें क्योंकि कैलकुलेटर आपके पेपर में अलाउ है। वन अपॉइंट 2 इंटू 1 क्या होता है, 1/2, 4 - 1 3, ये आ गया 3√, +2 ऐसे ही आ गया साइन इनवर्स 1/2, काम ख़त्म हो गया। माइनस अंदर वाले को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इंटू -1 -1/2, 4 - 1 क्या होता है, 3 का रूट, प्लस ये माइनस जब भी साइन के साथ या 10 के साथ माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, ये हो गया -2 साइन इनवर्स 1/2 और आ गया ब्रैकेट के अंदर, और सिंप्लीफाई कर लें 3/2, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस माइनस प्लस √3/2 और -2 साइन इनवर्स 1/2। गौर से देखें, -2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कट गया, a इज इक्वल टू 3/2, √3/2 और √3/2 क्या होता है, 2√3/2, तो a इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, ये हो गया 3√3/2। 3√3/2 को बस इसी तरह लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर है मेरा ये, या फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करके पॉइंट में आंसर आएगा वो लिख दीजिए। अब क्या आ रहा है जनाब पॉइंट में आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का 5.715, तो आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा इसका 5.715। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी इसमें मज़ीद कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं 6.10 के, 1 से लेकर 7 तक तो मैंने आज आपको करवा दिया, जिसमें एरिया अबव द एक्स एक्सिस था। अब इसके बाद जो 8 से लेकर 14 तक रह गए हैं उसमें क्या करना होगा, क्या चीज़ है ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप उनकी भी प्रैक्टिस करें, और जो मैंने आपको नहीं करवाए हैं उनको तो आपने लाजमी करना है, और अगर उनमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। ओके स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करवाएं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।